कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डबल इंजन पाउडर एंड केक, रिश्तों में लाए डबल चमक। यूपी में अब पट्टे पर नहीं मिलेगी नजूल भूमि। सपा के विरोध के बीच विधानसभा में पास हुआ विधेयक। स्टेट कैपिटल रीजन बनाने के प्रस्ताव भी पास। राजधानी लखनऊ में हुए मूसलाधार बारिश, विधानसभा परिसर में भरा पानी। नगर निगम की छत लीक, नाला सफाई के साथ विकास की खुली पोल। सपा नेता आजम खान को बड़ी राहत। एमपी एमएलए कोर्ट ने डूंगरपुर मामले में किया बरी। जबरन जमीन खाली कराने का ये पूरा मामला। बिजली कटौती के खिलाफ यूपी के अलग अलग जिलों में प्रदर्शन। कानपुर सीतापुर में सड़कों पर उतरे लोग। 24 घंटे बिजली देने का सीएम का आदेश बना मजाक। अयोध्या में गैंगरेप की खौफनाक वारदात आई सामने। सपा नगर अध्यक्ष ने 12 साल की बच्ची से कई बार किया दुष्कर्म। आगरा में दुष्कर्म के मामले में पंचों का अनोखा फरमान। आरोपियों को 5 जूते और 15,000 जुर्माने की सजा। वीडियो वायरल। आप देख रहे हैं की न्यूज़, खबरों का सारथी। खबर उत्तर प्रदेश के साथ मैं सूरी चौहान। खबरों की शुरुआत अहम खबर के साथ। आगरा देहात में स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई सामने आई है। मकान के अंदर चल रहा था ये गर्भपात का धंधा। सीएचसी अधीक्षक और पुलिस ने छापेमारी की है। मकान से गर्भपात करने के औजार भी बरामद हुए हैं। दवाइयां भी मिली हैं। मौके से 2 महिलाओं को हिरासत में लिया गया है। दोनों महिलाओं पर कार्रवाई फिलहाल जारी है, यानी कि दोनों ही महिलाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। लंबे समय से मकान के अंदर ये खेल चल रहा था। अछनेरा कस्बे के गुलाबनगर का ये मामला सामने आ रहा है। तो ये औजार, ये उपकरण भी सामने आ रहे हैं और ये फाइल्स भी आप देख पा रहे हैं। सीएचसी अधीक्षक और पुलिस ने छापेमारी के दौरान इस बात का खुलासा किया है। मकान से गर्भपात करने के औजार भी बरामद हुए, साथ ही दवाइयां। तो मौके से 2 महिलाओं को फिलहाल गिरफ्तार किया गया है और उनके खिलाफ आगे की कार्रवाई जारी है। दोनों ही महिलाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। बढ़ते आगे बहराइच से खबर। बिजली कटौती से परेशान व्यापारियों का प्रदर्शन सामने आया। चौराहे पर बिजली कटौती को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। भीषण गर्मी और अघोषित बिजली कटौती से लोग बेहद परेशान। व्यापारियों संग नगर क्षेत्र के लोग भी प्रदर्शन में शामिल हुए। तो ये अहम खबर। बिजली कटौती को लेकर नाराजगी लोगों की निकलकर सामने आई और प्रदर्शन के जरिए अपनी नाराजगी जताई है। तो भीषण गर्मी से हर एक वर्ग परेशान और इस परेशानी के चलते ये परेशानी अब सड़कों पर नजर आई। प्रदर्शन किया घोषित बिजली कटौती को लेकर। तो व्यापारियों संग नगर क्षेत्र के लोग भी प्रदर्शन में शामिल हुए। तो हाथों में लिखी तख्तियां लेकर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। बहराइच से खबर सामने आ रही है। व्यापारी एकजुट होकर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। खबर कानपुर से है, जहां पर बिजली कटौती को लेकर कानपुर में आए दिन विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है कि इसको बिजली कटौती की समस्याओं को दूर करने की वजह हाथ पर हाथ रखे बैठे हुए हैं। कानपुर में बिजली कटौती को लेकर कल भी कल्याणपुर क्षेत्र में बिजली कटौती रही। रात में ही लोग घरों से बाहर सड़कों पर निकल आए और विरोध प्रदर्शन किया। शहर में कई क्षेत्रों में बिजली कटौती की समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं और ऐसे में बिजली विभाग के अधिकारी फॉल्ट की समस्या को बताकर पल्ला झाड़ते नजर आते हैं, लेकिन इसका समाधान नहीं ढूंढ पा रहे। ऐसे में अभी इतनी बारिश भी नहीं हो रही जिससे बिजली के फॉल्ट को माना जाए। और इससे पहले भी बिजली कटौती को लेकर विपक्ष ने बिजली घर जाकर विरोध प्रदर्शन किया था और इसके बाद भी जो जिम्मेदार हैं वो सुनने को तैयार नहीं। कैस्को के पूरे प्रयास हैं कि 24 घंटे विद्युत आपूर्ति दी जाए, लेकिन कल ऐसा घटनाक्रम हो गया कि 2 सोर्स होने के बावजूद दोनों में सुबह फॉल्ट हुआ और 10 बजे के बाद में दूसरा फॉल्ट हो गया। अब हम पहला बना नहीं पाए थे कि दूसरा फॉल्ट हो गया,
तो उसमें डिले हो गया। इसी बीच बारिश आ गई, क्यों बारिश में हम केबल बक्सा भर नहीं सकते, एक समस्या ये इस बात टेक्निकल आ गई, तो उसको बारिश रुकने के बाद में केबल बक्सा भरा गया। यूँ सुबह फॉल्ट हुआ था और लगभग 2 घंटे में विद्युत आपूर्ति सामान्य कर दी थी, लेकिन 10:30 बजे से 3:30 बजे तक जो सप्लाई चली है उसको अभी ऐसा गिना जा रहा है कि सप्लाई नहीं रही है, जबकि रिकॉर्ड के अनुसार 132 सब स्टेशन के अनुसार सप्लाई नॉर्मल रही है। सर, आखिर फॉल्ट की समस्या क्यों आ रही है, क्या वजह है? उमस का मौसम है, इसमें केबल बक्सा नमी के कारण डैमेज हो जाता है। तो कल दोनों जगह पर केबल बक्से डैमेज हुए। केबल के फॉल्ट ही इस वक्त ज़्यादा हो रहे हैं और केबल को बनाने में समय लग जाता है। खबर सीतापुर से है। अघोषित बिजली कटौती को लेकर किसानों ने 2 उपकेंद्रों का घेराव किया। उपकेंद्र बरई जलालपुर की बदहाल विद्युत व्यवस्था को लेकर मंगलवार रात सैकड़ों किसानों ने बिजली घरों को घेरा, प्रदर्शन किया। 2 बजे तक जब कोई संबंधित अधिकारी नहीं पहुंचा, लेकिन पुलिस के समझाने के बाद किसानों ने धरना समाप्त किया। 9 बजे से 2 बजे तक बिजली चालू ना हो सकी और इसके बाद बुधवार को किसान नेता मनीष त्रिपाठी ने एसडीओ नवीन भास्कर को एक ज्ञापन दिया। एसडीओ नवीन भास्कर ने बताया कि प्रदर्शनकारियों की भीड़ ज्यादा होने के कारण भीड़ में नहीं आए और विद्युत उपकेंद्र बरई जलालपुर से 104 गाँव को विद्युत आपूर्ति की जाती है। उम्र महज 12 वर्ष, ना दुनिया की समझ और ना दुनियादारी की। जब तक दुनियादारी की समझ आती तब तक उसे इतना गहरा जख्म मिल गया था कि जिसकी टीस का दर्द शायद ही कभी कम होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अयोध्या के पुरा कलिंदर थाना क्षेत्र की एक ऐसी किशोरी की जिसका पहले बलात्कार हुआ, फिर इसका वीडियो बनाया गया और उसको दिखाकर लगातार ये सिलसिला चलता रहा और एक नहीं बल्कि 2 लोग उसके साथ ये खेल खेलते रहे। अब मामला खुला तो किशोरी 2 माह की गर्भवती है और विहिप बजरंग दल के साथ निषाद पार्टी के लोग अलामबंद होकर आक्रोशित हैं। तो पुलिस भी अब हरकत में आई और दोनों नामजद अभियुक्त की गिरफ्तारी हो गई, जिसमें से एक समाजवादी पार्टी का मदरसा नगर अध्यक्ष बताया जा रहा है भदरसा का, और पूरा मामला थाना पूरा कलंदर के भदरसा क्षेत्र का है। 12 वर्षीय पीड़ित किशोरी 4 बहनों में सबसे छोटी। पिता की मृत्यु 2 वर्ष पहले हो चुकी थी और घर का गुजारा उसकी मां और बहनों के द्वारा मजदूरी से मिले पैसों से किया जा रहा था। यहाँ पर पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसमें नामजद दोनों अभियुक्तों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। एक तहरीर प्राप्त हुई थी जिसमें 376 डी का अभियोग पंजीकृत हुआ है और जो भी है इन लोगों ने ये कहा था कि अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जाए। सारी विधिक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए हम कार्रवाई कर रहे हैं। सही विवेचना और अभियुक्तों की गिरफ्तारी। पूरा मामला ये है कि जब मैं उनके यहाँ गई, पूछी कि बच्ची आपके साथ क्या हुआ, तो बताई कि मैं वहाँ गई थी बेकरी के पास और मोहित खान हमको बुलवाए अंदर, कहीं जीरा पापा ले लो। फिर पता नहीं क्या हमको कौन सी दवा खिला दिए, हमको पता नहीं था। फिर मैं वहाँ बहुत देर रात तक रही, फिर वहाँ से वापस आई। लगातार ऐसे 2 महीने बुलाते थे, जीरा पापा देते थे, मेरे साथ गंदा काम करते थे। और 2 महीने बाद जब एक दिन और बुलाए तो फिर मैं बहुत रात भर वहीं रह गई। मुझे दवा खिला दिए, लोग मेरे साथ बलात्कार किए। तो मेरी मम्मी मुझे ढूंढते ढूंढते वहाँ बाग में हमको निर्वस्त्र पाई। उत्तर प्रदेश के आगरा में लड़की को बहला फुसला कर ले जाने वाले युवक को पंच फरमान सुनाया गया है। पंचों ने युवक को 5 जूते मारने और 15,000 का जुर्माना लगाकर पूरा मामला निपटा दिया। सजा पर अमल हुआ और महिला ने लड़की को 5 जूते भी मारे और इन सब के बीच किसी ने इस घटना का वीडियो बना लिया और इसे वायरल कर दिया। भोगीपुरा की रहने वाली लड़की कुछ दिनों पहले ही घर से गायब हो गई थी और काफी देर तक लड़की घर नहीं लौटी। तब परिजनों ने पुलिस से इस बात की शिकायत की और मोहल्ले के युवक पर आरोप लगाया। पुलिस ने जांच शुरू की तो समाज के लोगों ने कहा कि युवती को खुद बरामद कर लेंगे। 5 घंटे बाद युवती को वापस ले आए। परिवार के सामने युवती ने कहा कि युवक उसे बहला फुसला कर ले गया था और नशे का पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म किया। इस मामले पर समाज के कुछ लोगों ने पंचायत की थी। लड़की पक्ष ने युवक को मारकर अपना गुस्सा शांत किया।
देखिए, जो भोगीपुरा चौकी है वहां पे 25 तारीख को एक इन्फॉर्मेशन आती है 8 बजे कि हमारी बेटी घर से बाहर चली गई है किसी के साथ। तो उस पर पुलिस टीम तुरंत एक्टिव होती है, खोजने में लग जाती है। उनके पिताजी रात को 3 बजे आते हैं, कहते हैं कि हमारी बेटी वापस आ गई है और हमें कोई कार्रवाई नहीं चाहिए। इसके लिए वीडियो भी बना के देते हैं और लिख के देते हैं। कल एक वीडियो वायरल हुआ इसी संबंध में, जिसमें एक लड़की को एक लड़के को मारते हुए दिखाया गया और ये बताया गया कि इसमें 15,000 रुपए भी दिलाए गए हैं। कोई पंचायत हो रही थी जिसपे पुलिस ने गहनता से जांच की तो पता चला जो लड़की और लड़के भागने का वीडियो था उसमें लड़की पक्ष के द्वारा और लड़के पक्ष के द्वारा पंचायत की जाती है। इस पंचायत में ये होता है जो लड़की 20,000 रुपए लेके गई थी। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कारण कोर्ट ने रामपुर के डूंगरपुर मामले में आजम खान सहित सभी 6 आरोपियों को बरी कर दिया है। रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने जबरन घर खाली कराए जाने और मकान तोड़ने के मामले में फैसला सुनाया। हालांकि अन्य मामलों को लेकर आजम खान अभी भी जेल में ही रहेंगे। डूंगरपुर से जुड़े कुल 12 मामलों में 4 में आजम को बरी किया गया है और जबकि 2 मामलों में उन्हें सजा हो चुकी है। दरअसल डूंगरपुर प्रकरण में आजम खान, रिटायर्ड सीओ आले हसन खान और बरकत अली ठेकेदार आदि के खिलाफ 6 दिसंबर 2019 को थानागंज में मुकदमा दर्ज कराया गया था। आरोप था कि आजम खान, रिटायर्ड सीओ आले हसन खान और बरकत अली ठेकेदार ने उनके साथ मारपीट की और घर में तोड़फोड़ की, जान से मारने की धमकी दी गई थी और साथ ही उनके मकान को तोड़ा गया। 6 दिसंबर 2016 का ये मामला, जहां पर सपा सरकार थी जब आजम खान मंत्री थे और इससे जुड़े हुए कोर्ट में इस मामले में कोर्ट ने इसी साल आजम खान को 10 साल की सजा सुनाई थी। खबर कानपुर से, जहां पर इरफान सोलंकी के करीबी शौकत अली की ग्वालटोली स्थित पेंट हाउस पर भी जाजमऊ पुलिस ने कुर्की की कार्रवाई की है और इसके चलते पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। इरफान सोलंकी से जुड़े लोगों के यहां ईडी की छापेमारी हुई। लखनऊ यूनिट की 5 टीमों ने छापेमारी की और 7700 वर्ग मीटर सरकारी जमीन बेचने के मामले में ईडी जांच कर रही है। जाजमऊ स्थित सिद्धनाथ मंदिर के पास ईडी की टीम ने अपना डेरा डाल रखा है। 2022 में विमल नाम के युवक ने इरफान सोलंकी और उनके गैंग की शिकायत की थी और सोलंकी के करीबी शौकत अली की ग्वालटोली स्थित पेंट हाउस पर भी जाजमऊ पुलिस ने कुर्क की कार्रवाई की। अरे भैया लोकल का कोई आदमी है? बढ़ते आगे, लखनऊ में विजिलेंस की बड़ी छापेमारी की कार्रवाई की गई। उत्तर प्रदेश सहकारिता चीनी मिल्स संघ में वित्त एवं शुगर सेल के प्रधान प्रबंधक दिनेश चंद्र गुप्ता के ठिकानों पर छापेमारी हुई और गोमती नगर के विजयंता खंड स्थित आवास, गोमती नगर के विभव खंड स्थित जेएमडी होटल और बैंक लॉकर के ठिकानों पर भी छापेमारी हुई और दिनेश चंद्र गुप्ता के आवास लखीमपुर खेरी में बने 2 फार्म हाउस और कृषि भूमि के कागजात भी मिले। म्यूचुअल फंड, शेयर, LIC, किसान विकास पत्र, NSA और FDA बैंक बैलेंस में लगभग 73 लाख निवेश से संबंधित कागजात मिले हैं। घर पर विजिलेंस पर सर्च ऑपरेशन के दौरान 10 लाख की ज्वेलरी और घर में 20 लाख का सामान मिला। जेएमडी होटल में 18 कमरे संचालित मिले, जिनमें से 30 लाख की लागत से होटल का रखरखाव किया जा रहा है। खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जब। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। भारतीय जनता पार्टी के सांसद अनुराग ठाकुर ने संसद में बिना नाम लिए राहुल गांधी की जाति को लेकर निशाना साधा। ऐसे में अब यूपी में इस पूरे मामले पर राजनीति तेज हो गई है। राष्ट्रीय आह्वान
और पर पीलीभीत समेत अन्य जिलों में कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं और ऐसे में यूपी के पीलीभीत जनपद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन से पहले ही पुलिस ने उन्हें जबरन गाड़ी में भर लिया और थाने ले गई। इस दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने बीजेपी और पुलिस पर तानाशाही का आरोप लगाया। मीडिया से बातचीत के दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने कहा कि जिस देश में प्रदर्शन पर रोक हो वहां तानाशाही नहीं तो और क्या है। तानाशाही है इस सरकार की। अगर विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकता भारत में, इसका मतलब घोषित इमरजेंसी है। आप जो है जाति पूछते हैं, आपत्तिजनक शब्द बोलते हैं और आपका प्रधानमंत्री जो है उसे इसकी सराहना करता है, रिग्रेट करता है। ये सिर्फ तानाशाही कर रहे हैं। इटावा का रुख करते हैं। नगर पालिका चौराहे पर बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर द्वारा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर अशोभनीय टिप्पणी को लेकर विरोध प्रदर्शन कर उनका पुतला दहन किया गया। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष मलखाना सिंह ने कहा कि जब संसद में किसी की जाति नहीं पूछी जाती तो फिर जानबूझकर अपमान करने के लिए ये किया गया। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री को भी ऐसे अशोभनीय बातों का समर्थन नहीं करना चाहिए था। उन्हें पता होना चाहिए कि कब और किन बातों का बचाव करना है। ये भी कहा कि ऐसे अशोभनीय बातों का समर्थन प्रधानमंत्री जी के ट्वीट की घोर निंदा भी करता हूं। अनुराग ठाकुर में सामंतीय मानसिकता मौजूद है और उन्होंने आगे ये भी कहा कि अनुराग ठाकुर ये बताएं कि पिता धूमल लिखते हैं और स्वयं ठाकुर लिखते हैं, तो आप अपनी जाति क्यों छिपा रहे हैं और आप भी तो देश को अपनी जाति, अपने पिता की जाति बताएं। गाजीपुर से खबर। जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा गाजीपुर के जिला मुख्यालय के पास धरना प्रदर्शन और जुलूस निकालकर बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। प्रदर्शन किया गया जिसमें कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा अनुराग ठाकुर का एक पुतला भी फूंका गया, लातों से ठोकर भी मारी गई, जिसका वीडियो भी सामने आया और कैमरों में ये वीडियो कैप्चर भी हुआ। कांग्रेस पार्टी के लोग लगातार अनुराग ठाकुर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन और पुतला दहन कर रहे हैं। तो संसद केंद्रीय मंत्री संसदीय अनुराग ठाकुर ने जो जाति पूछने और जाति सूचक बातें कही वो लोकतांत्रिक और असंसदीय थी, जिसका हम लोग सदन से लेकर सड़क तक विरोध कर रहे हैं। आज यह कार्यक्रम जिस तरह सदन में माननीय राहुल गांधी जी जो जातीय जनगणना की बात सदन में उठाए, उस पर बीजेपी सरकार के सांसद अनुराग ठाकुर ने, जो मंत्री हैं जिन्होंने जिस तरह का क्वेश्चन किया, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया और राहुल गांधी जी की जात पूछा, यह घिनौना कार्य है। जिला कांग्रेस कमेटी गाजीपुर इसकी घोर निंदा करती है। पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से यह जिला कांग्रेस कमेटी गाजीपुर की ओर से बताना चाहता हूं कि जिस तरह हमारे नेता जननायक आदरणीय राहुल गांधी जी ने जब जनता की आवाज़ बन करके जब लोकसभा में उस आवाज़ को बुलंद करने का काम कर रहे हैं, तो यह डरी हुई भाजपा सरकार, डरे हुए माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनके बातों को न सुनने के लिए माइक बंद करवा देना, उनकी बातों का उल्लंघन करना, जबकि वो विपक्ष के नेता हैं। लेकिन इस तरह का कार्य जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उसकी जिला कांग्रेस कमेटी घोर निंदा करती है। खबर बांदा से है, जहां पर दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रिहाई के लिए इंडिया गठबंधन के सभी घटक दल बांदा जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन जिलाधिकारी बांदा नगेंद्र प्रताप को सौंपा और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को रिहा करने की मांग की है। इस ज्ञापन के जरिए केजरीवाल के मामले पर बीजेपी सरकार पर जमकर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार डरी हुई है, फर्जी मामले में फंसाया गया। जेल में अरविंद केजरीवाल की हालत बिगड़ी है।
जेल प्रशासन इस पर गंभीर नहीं है। केंद्र की बीजेपी सरकार केजरीवाल की हत्या करवाना चाहती है। आज हम लोग जिलाधिकारी महोदय से मिल करके माननीय राज्यपाल महोदय को संबोधित करते हुए ज्ञापन दिया कि जो केजरीवाल जी के ऊपर गलत तरीके से उनको जेल में रखे हैं, उनको रिहा किया जाए, उनके स्वास्थ्य पे ध्यान दिया जाए। उनकी शुगर लेवल बढ़ गई है, वो बीमार हैं। आप उन्हें रिहा करो, मुख्यमंत्री है, देश से नहीं भाग रहे। आप मुकदमा चलाओ, सब कुछ करो, हम मुकदमे के पीछे नहीं हट रहे, लेकिन एक बीमार आदमी के लिए रिहाई की बात करना है। तो ये मामला कोर्ट का है, तो इसमें राज्यपाल क्या कर सकते हैं? कोर्ट में गलत तथ्यों के आधार को रख करके उन्हें जेल में रख, और सबसे बड़ी बात है कि जब जमानत हो गई फिर एक नया केस ला करके खड़ा कर। आज आम आदमी पार्टी के जो हमारे यहाँ जिले के कार्यवाहक अध्यक्ष हैं गुप्ता जी हैं, उनके नेतृत्व में पूरे इंडिया गठबंधन के लोग, जिसमें कांग्रेस के भी जिलाध्यक्ष और समाजवादी पार्टी के लोग थे, सभी लोग माननीय अरविंद केजरीवाल जो चुने हुए मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, उनको भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार के द्वारा जिस तरीके से फर्जी मुकदमों में लगा करके आरोप लगा करके फंसाया गया और जमानत होने के बाद भी नए नए मुकदमे दर्ज करा करके उनको जेल के अंदर ही रखा जा रहा है, इसको लेकर के हम लोगों ने ज्ञापन दिया है जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय को कि जल्द उनकी रिहाई की जाए। साथ ही जब तक वो जेल में हैं तो जेल में उनके स्वास्थ्य को देखते हुए उनको सुविधाएं प्रदान की जाए। अगर ये जो इस सरकार के द्वारा गुंडाई हो रही है और सारे विपक्ष के नेताओं को थोड़ी थोड़ी बातों में जेल भेजा जा रहा है, बंद किया जा रहा है, और उसके खिलाफ हम इंडिया गठबंधन के सारे लोग एकजुट होकर के आज ज्ञापन देने के लिए आए थे। और जब तक हमारे जो चयनित मुख्यमंत्री हैं माननीय केजरीवाल जी, ऐसे जैसे लोगों को जो चयनित हैं मुख्यमंत्री हैं, अरे कोई नियम कानून होता है, अगर कुछ करना भी है तो कम से कम इतना कर दिए होते कि आप मुख्यमंत्री पद से हटाते, अपना विश्वास लाते, कुछ करते, तो जनता का समर्थन प्राप्त उन्हें है, उनको जेल में डाला जा रहा है। और ये नौटंकी की जा रही है। अभी जो आपने देखा वो अधिकारी के खिलाफ और बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, जाने किस किस के दल के लोग यहाँ नारेबाजी कर रहे थे। कानपुर के नौबस्ता से खबर। गौरव श्रीवास्तव ने कानपुर प्रेस क्लब में न्याय को गुहार लगाते हुए बताया, न्याय को लेकर के बीसी चलाते थे जिनका पूरा लिखा पढ़ी और साक्ष्य भी है, पैसे का लेन देन, बैंक अकाउंट की डिटेल है, लेकिन सब कुछ लोग जबरन आरोप लगा रहे हैं कि पैसा ले रखा है, दे नहीं रहे। और इस बाबत पुलिस ने भी झूठे 151 के मुकदमे में चालान कर दिया है और एक भी नहीं सुनी गई। ये भी कहा कि बीसी का पिछले कई वर्षों से फिलहाल पैसे के लेन देन के मामले को लेकर उन्होंने कई अहम बातों का जिक्र किया और इसी बात से परेशान है। मामला ये है कि रुपए का लेन देन है, मैंने भी लोगों को रुपया दे रखा है और मेरे ऊपर भी लोगों ने रुपया दे रखा है, लेकिन मैंने जिन लोगों ने मेरे ऊपर पैसा लगाया है मैंने उनको ब्याज सहित पैसा वापस कर दिया है, ऐसा मेरे बैंक स्टेटमेंट कह रहे हैं। आप मेरे बैंक स्टेटमेंट चेक कर लीजिए और विपक्ष से भी अपने बैंक स्टेटमेंट मंगा कर आप उनसे चेक करा सकते हैं। यदि मेरे ऊपर कोई पैसा लेनदारी निकल रहा है तो मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे पास एक एक दो व्यक्ति आए, अपना स्टेटमेंट लाए, स्टेटमेंट लाए और मेरे ऊपर देनदारी निकल रही है तो मैं दे दूंगा, अगर उनके ऊपर देनदारी निकल रही है तो वो मुझे दे। ये पैसा सर बीसी का रहा है और कुछ लोगों ने मेरे ऊपर प्राइवेट पैसा भी लगाया था कि हम ये किसी को दूसरे को पैसा फाइनेंस कर सके। ये बीसी कब से चला रहा है? मैं ये बीसी 2 से 2.5 साल से चला रहा हूँ। तो न्याय मिलेगा भी या नहीं ये देखना होगा। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डबल इंजन डिटर्जेंट पाउडर एंड केक, रिश्तों में लाए डबल चमक। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।